अब तक आपने जाना कुरुक्षेत्र की भूमि क्यों पवित्र है, अक्षौहिणी सेना की गणना क्या है, लेकिन आज आप जानने वाले हैं उस ग्रंथ को जिसके बिना कोई कथा पूर्ण नहीं होती। जैसे मोक्ष चाहने वाला पुरुष पर वैराग्य की शरण लेता है, वैसे ही विद्वान जन अद्भुत अर्थों, विचित्र आख्यानों और विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय लेते हैं। जैसे झेय पदार्थों में आत्मा सर्वोत्तम है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन के बिना शरीर का निर्वाह संभव नहीं, वैसे ही महाभारत के आश्रय के बिना पृथ्वी पर कोई कथा संभव नहीं। जैसे महत्वाकांक्षी सेवक श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करता है, वैसे ही संसार के महान कवि महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे सभी स्वर और व्यंजन वाणी में समाहित रहते हैं, वैसे ही लोक, परलोक और परमार्थ का समस्त उत्तम ज्ञान इस इतिहास में भरा हुआ है। यह महाभारत ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व और उन्हें अनुभव कराने वाली युक्तियाँ भरी हैं। इसका हर पद और हर पर्व आश्चर्यजनक है। अब आप महाभारत के पर्वों की संक्षिप्त रूपरेखा सुनिए। सबसे पहले पर्वानुक्रमणी और पर्व संग्रह, फिर पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व। इसके बाद अत्यंत अद्भुत संभव पर्व, जतुग्रह, लाक्षाग्रह, दाह पर्व, हिडिंबवध, बक वध, चैत्ररथ पर्व, और फिर द्रौपदी स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से सभी राजाओं पर विजय, और उसके पश्चात पांडवों का विवाह पर्व, यह करह, विदुरागमन, राज्य लाभ, अर्जुन वनवास और सुभद्रा हरण, खांडवदाह, मय दानव दर्शन, सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध, दिग्विजय और राजसूय यज्ञ, द्यूत और अनुद्युत, वनवास, किरमीर वध, अर्जुनाभिगमन, कैरात पर्व जहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं, इंद्रलोकाभिगमन, नलोपाख्यान, धर्म और करुणा की कथा, तीर्थ यात्रा, जटासुर वध, यक्ष प्रश्न, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, घोष यात्रा, द्रौपदी हरण और जयद्रथ विमोक्षण, सावित्री का पतिव्रत धर्म, रामोपाख्यान, राम कथा का समावेश। अब आप समझ चुके हैं, महाभारत एक कथा नहीं, यह संपूर्ण मानव जीवन का मानचित्र है। जो इसे समझ ले वह जीवन को समझ लेता है। लेकिन महाभारत को समझना यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर पर्व के पीछे एक रहस्य छिपा है, एक शिक्षा छिपी है, और शायद आपके जीवन का कोई उत्तर भी। अगले एपिसोड में हम इन पर्वों की कथा को एक एक करके खोलेंगे, और हो सकता है उनमें से कोई एक कथा सीधे आपके जीवन से जुड़ जाए। अगर आप सच में महाभारत को महसूस करना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी अपनी यात्रा बन सकती है। जय श्री कृष्ण।